नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रितेश कुमार सिंह आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने प्रिय प्लेटफॉर्म टीडीए क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने यहां पे एक थंबनेल में देख लिया कि बिहार दरोगा 2025 में किस विषय से कितने प्रश्न आएंगे। देखो, ये कंपटीशन का एग्जाम है और सिर्फ हम पिछले ट्रेंड एनालिसिस के आधार पर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस विषय से कितने प्रश्न आने की संभावना है। अगर हम ये कहें कि ना हम एग्जैक्ट बता देंगे कि इस विषय से इतने ही प्रश्न आएंगे, तो ये मेरी एक तरीके से कहिए कि मूर्खता होगी, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और ये कंप्लीट तौर पर पूर्ण रूप से बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग का डिस्क्रिशनरी पावर है। उसी के पास ये अधिकार है कि किस विषय में कितने प्रश्न पूछे। हो सकता है कि किसी वर्ष किसी खास विषय में प्रश्नों की संख्या ज्यादा आ जाए, या किसी खास विषय में प्रश्नों की संख्या कम कर दी जाए, या किसी विषय से एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाए। ये पूरा का पूरा जो विवेकाधिकार है, या जिसको डिस्क्रिशनरी पावर बोलते हैं, ये बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग का है। लेकिन फिर भी हम कुछ चीजों पे डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि पिछले साल का ट्रेंड जो है वो क्या रहा है और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनके पूछे जाने का क्या तरीका रहा है, और उन्हीं के आधार पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हाँ, इस सब्जेक्ट से लगभग इतने प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले मैं बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा, बहुत ज्यादा डाटा को मैं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन हम लोग शुरू करेंगे 2023 का जो प्री और मेंस हुआ था उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और फिर 2024 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे मेंस में उसके हम पेपर का एनालिसिस करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि किस विषय से कितने क्वेश्चंस थे, और ऑन दैट बेसिस हम लोग एक बेहतर निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि आखिर 2025 के जो एग्जाम होने जा रहे हैं उसमें किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो यहां पे हम लोग बात करेंगे कि बिहार दरोगा एग्जाम 2023 किसकी हम बात करेंगे। तो यहां पे देखिए, बिहार दरोगा बिहार दरोगा एग्जाम 2023, हम 23 के बारे में अभी बात करेंगे और इसमें देखेंगे कि कुल कितने प्रश्न पूछे गए हैं और विषयवार उनकी प्रश्नों की संख्या क्या रही है, और उसी के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, तो धीरे धीरे समझते हुए इस एनालिसिस पे भी पहुंचेंगे कि आगे आने की एग्जाम की जो आगे आने वाला एग्जाम है उसमें क्या संभावना है कि किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम कैटेगराइज करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट 2023 में किस विषय से कितने प्रश्न आए थे। यहाँ पे हम डाल देते हैं प्री, और यहाँ पे हम कर देते हैं मेंस। ठीक है, अब चूंकि ये बोर्ड छोटा है तो इतना ही में सब आएगा नहीं, तो फिर से हम लिखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है, और प्री, और फिर मेंस, यानी कि किसमें कितने प्रश्न आए इसको हम लोग एक बार देख लेंगे, और इसी के आधार पर हम लोग आगे भी निष्कर्ष निकालेंगे। अगर हम बात करेंगे हिस्ट्री का, जो कि मेरा विषय रहा है, मैंने पढ़ाया भी है आप लोगों को, तो हिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो हिस्ट्री में देखिए कि 2023 में कितने, तो प्री में भी 14 क्वेश्चन आए और मेंस में भी 14 क्वेश्चन आए। ठीक है, हिस्ट्री में कितने कितने, तो 14 प्री में भी आए और मेंस में भी 14 प्रश्न पूछे गए। ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे तो ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो ज्योग्राफी से अगर हम बात करेंगे तो प्री में पूछे गए 12 और मेंस में क्वेश्चन की संख्या थी 13, 12 और 13। इसी तरीके से जब हम पॉलिटी की बात करेंगे यानी राज व्यवस्था का, तो इसमें कितने प्रश्न पूछे गए, तो पॉलिटी की बात करेंगे तो इसमें भी 13 प्रश्न पूछे गए प्री में, और मेंस में भी 13 प्रश्न ही पूछे गए। इसी के साथ जब हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स में 10 क्वेश्चन पूछे गए प्री में। ठीक है, इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन पूछे गए प्री में, और मेंस में सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि इकोनॉमिक्स मेंस में जाकर के संख्या उसकी इकोनॉमिक्स की कम हो जाती है।
मैंने जैसा कि कहा कि ये किसका पावर है, तो बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग का ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो किस में कितने प्रश्न पूछे। ठीक है, इसी तरीके से करेंट अफेयर्स की बात करेंगे तो करेंट अफेयर्स में कितने, तो करेंट अफेयर्स की अगर बात करेंगे तो करेंट अफेयर्स में 14 प्रश्न पूछे गए प्री में, जबकि 6 प्रश्न पूछे गए मेंस में। ये रहा अपना किसका, तो बिहार दरोगा एग्जाम की हम लोग बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज हम लोग ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हैं, और इसी आधार पर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आपके 2025 में जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें कितने प्रश्न पूछे जाने की किस विषय से क्या संभावना बनती है। इसी के बाद हम फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स से कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो फिजिक्स से 7 क्वेश्चन प्री में और 5 क्वेश्चन मेंस में पूछे गए। ठीक है, फिर हम बात करेंगे केमिस्ट्री से, तो केमिस्ट्री से 6 और 5, केमिस्ट्री से कितने पूछे गए, तो केमिस्ट्री से 6 प्रश्न प्री में पूछे गए और 5 प्रश्न पूछे गए आपके मेंस में। ठीक है, फिर हम बात करेंगे बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी से कितने पूछे गए भाई, तो बायोलॉजी की अगर बात करेंगे तो बायोलॉजी से 7 प्रश्न प्री में और 5 प्रश्न मेंस में पूछे गए, यानी कि रेशियो लगभग यही चल रहा है। मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो मैथ्स में कितना, तो मैथ्स में प्री में पूछे गए 6 प्रश्न, जबकि मेंस में पूछे गए 5 प्रश्न। ठीक है, इसी तरीके से जब हम बात करेंगे रीजनिंग का, तो रीजनिंग की अगर हम बात करेंगे, रीजनिंग की बात करेंगे तो प्री में 0 प्रश्न थे और मेंस में 20 प्रश्न पूछ दिया रीजनिंग का। देखो ये कर दिया ना 0 और 20, तो ये मैंने क्या कहा, बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग का ये विवेकाधिकार है, ये उसका डिस्क्रिशनरी पावर है, विशेषाधिकार है कि वो कब क्या करेगा। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग एक अंदाजा लगाते हैं क्योंकि उसी के आसपास में हम लोग पढ़ाई करेंगे, उसी से थोड़ा सा एक आध आगे पीछे होता है या 2-4 आगे पीछे होता है, बहुत डिफरेंस नहीं पड़ता है। इसी तरीके से अगर हम बिहार स्पेशल की बात करेंगे, बिहार स्पेशल, तो बिहार स्पेशल में 3 प्रश्न प्री में भी पूछे गए और मेंस में भी 3 प्रश्न पूछे गए। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 91, ठीक है, सॉरी 92, और ये मेरे ख्याल से हो जाएगा 91। ठीक है, और ये हो जाएगा 91। तो इसी तरीके से जब आप 8 और 9 की संख्या देखते हैं तो ये मिसलेनियस प्रश्न, यानी कि विविध, यानी कि जो आपको किसी भी सिलेबस में नहीं मिल रहा है वो विविध में आयोग के द्वारा डाल दिया गया है। तो इस विविध से भी 8-9 प्रश्न रहते हैं, हालांकि इसकी भी संख्या घटती बढ़ती रहती है। टोटल कितने, तो 100 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। ठीक है, कितने मार्क्स के होंगे, तो इसके मार्क्स की संख्या होगी 200, और 0.2 जैसा कि हमने पहले वीडियो में भी बताया है, 0.2 जो है वो क्या है, तो निगेटिव है, यानी कि निगेटिव पॉइंट कितने हैं, तो 0.2 आपको निगेटिव मिलेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये आप लोग समझ गए। इसी के साथ थोड़ा सा और हम डिटेल में चलते हैं कि बिहार दरोगा का जो 1275 वैकेंसी आया था 2025 में, उसमें मेंस में क्या रहा, थोड़ा सा और हम इसको एलाबोरेट करके देखते हैं, और फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस विषय से कितने प्रश्न आने की संभावना है। हमने बात जिस शब्द का उपयोग किया संभावना, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये मेरा विशेषाधिकार नहीं है। ठीक है, ये आयोग का विशेषाधिकार है कि वो किस समय किस विषय से कितनी प्रश्न पूछेगा, लेकिन एक अंदाजा की हम लोग बात कर रहे हैं। तो बिहार दरोगा मेंस 25 फरवरी 2024, ये हम किसकी बात करेंगे, तो बिहार दरोगा मेंस 2024। ठीक है, 2024 की हम लोग डिस्कशन करेंगे, यहां पे बात करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा और हम इलेबोरेट करके चलते हैं। तो इसमें इतिहास में जो 14 प्रश्न पूछे गए हैं, जो इतिहास की अगर बात करेंगे तो हिस्ट्री से कितने प्रश्न हैं मेरे दोस्त, तो हिस्ट्री से 14 प्रश्न है मेंस में, और इसमें भी 3 हिस्सों में हमने बांट दिया, और 3 हिस्सों में बांट दिया तो प्राचीन में से 6 है। ठीक है,
प्राचीन इतिहास से कितना है? तो प्राचीन से 6 है। मध्यकालीन से कितना है? मध्यकालीन इतिहास से 2 प्रश्न है। और आधुनिक इतिहास से कितने हैं? तो आधुनिक से भी आपको 6 प्रश्न दिखाई देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इतिहास में एक और है जिसका नाम है विश्व इतिहास, और विश्व इतिहास से भी आपको एक प्रश्न दिखाई देगा। विश्व इतिहास से कितने प्रश्न? तो एक प्रश्न दिखाई देंगे। यानी कि कुल आपके हो गए 15 प्रश्न, जो कि इतिहास का वेटेज रहा है। ये जो मेरा विषय है। इसी के साथ जब हम बात करेंगे भूगोल से, तो भूगोल के बारे में हमने 2023 वाला डिस्कशन किया था, लेकिन अभी हम मेंस 2024 की बात कर रहे हैं। तो भूगोल से 13 प्रश्न पूछे गए हैं, 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, कितने पूछे गए हैं? तो भूगोल से 13 क्वेश्चन। राज व्यवस्था से, या जिसको आप पॉलिटी कहते हैं, तो राज व्यवस्था से भी आपको इस मेंस एग्जाम में 13 प्रश्न दिखाई देगा। और ये कुल कितनी सीट थी? तो हमने कहा 1275 सीट के लिए जो मेंस हुआ था। ठीक है, और ये कितने तारीख को हुआ था? तो 25 फरवरी को ये मेंस एग्जाम हुआ था, और उसी एग्जाम का हम लोग एनालिसिस यहाँ पे कर रहे हैं। इसी तरीके से अर्थव्यवस्था की हमने बात की, तो अर्थव्यवस्था से अर्थव्यवस्था से कितने? अर्थव्यवस्था से 2 प्रश्न थे। कितने थे? 2 प्रश्न थे अर्थव्यवस्था से। ठीक है, और फिर इसी के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे, तो समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स से 6 प्रश्न थे। ठीक है, समसामयिकी से कितने थे? तो समसामयिकी से 6 प्रश्न थे। इसी तरीके से बिहार स्पेशल से अगर हम बात करेंगे, तो बिहार स्पेशल से 1 प्रश्न थे। कितने प्रश्न थे? तो बिहार स्पेशल से 1 प्रश्न, सॉरी 1 नहीं 3 प्रश्न थे, सॉरी माफ करिएगा, यहाँ पे 3। ठीक है, बिहार स्पेशल से 3 प्रश्न थे। इसी तरीके से हम आगे बात करेंगे, तो भौतिकी, रसायन और जीव। ठीक है, भौतिकी, रसायन और जीव, यानी कि तीनों से। अगर हम एक लाइन में कहें विज्ञान से, तो विज्ञान से भी कितने प्रश्न थे? तो विज्ञान से भी 15 थे। भौतिकी से कितने थे? तो भौतिकी से भी 5 थे। रसायन से भी कितने थे? तो रसायन से भी 5 थे। और इसी के साथ जब हम बात करेंगे जीव से, तो जीव विज्ञान से भी 5 प्रश्न थे। ये हम मेंस की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से जब आप आगे बढ़ते हैं, तो इसी 2024 मेंस में भी, मेंस में ही हम बात करेंगे, तो गणित से कितने प्रश्न थे? तो गणित की बात करेंगे, मैथमेटिक्स की, तो गणित में 5 प्रश्न मेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। कितने पूछे गए हैं? 5 प्रश्न पूछे गए हैं मेंस एग्जाम में। ठीक है, इसी तरीके से मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग की बात करेंगे, तो कितने? तो 20 प्रश्न पूछे गए हैं। मानसिक योग्यता, मानसिक योग्यता से कितने प्रश्न पूछे गए हैं? तो 20 प्रश्न पूछे गए हैं। इस बात को नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आप लोगों को एक रणनीति बना रहा हूं कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, जो पिछला ट्रेंड एनालिसिस रहा है उसी के आधार पर मैं आपको बताऊंगा। तो 20 क्वेश्चन, विविध से 6, और ठीक है, समाज शास्त्र वगैरह से भी एक क्वेश्चन पूछा है। विविध से कितने हैं? यानी कि मिसलेनियस से 6 प्रश्न पूछे गए हैं। और फिर एक लाइन में अगर आप बात करेंगे, तो समाज शास्त्र से कितने हैं? तो समाज शास्त्र से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखाई देते हैं। सॉरी, एक नहीं, 2, क्योंकि 2 करेंगे तभी आपका पूरा 100 डाटा पहुंच जाएगा। 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये हमारा पिछले वर्ष का पूछा गया जो प्रश्न की संख्या है विषयवार, उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया है। इसी आधार पे हम एक मोटा मोटी ये अंदाजा लगाएंगे कि इसकी संभावना क्या है कि अब किस विषय से कितने प्रश्न आएंगे, और उसी के हिसाब से आपको अपने टाइम को बांट करके, टाइम को कैटेगराइज करके अपनी तैयारी को धार देना है। हालांकि मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि ये आयोग का डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो क्या करेगा, तो कहां से प्रश्न पूछेगा। ठीक है, कहां से प्रश्न पूछेगा। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं, जब हम बात करेंगे कि भाई प्रारंभिक में कहां से क्या कितना पूछेगा, तो प्रारंभिक परीक्षा का देख लेते हैं हम। अनुमानित
अनुमानित संख्या, अनुमान। अनुमान के बारे में अब हम बात करेंगे तो हमारा अनुमान क्या होगा, तो हम दो हिस्सों में बांट करके देखेंगे। एक हम बात करेंगे प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा की हम बात कर लेते हैं। तो इसमें समसामयिक घटनाएं, समसामयिक घटनाएं घटते बढ़ते रहती है, ठीक है। तो समसामयिक घटनाएं, ठीक है, समसामयिक घटनाएं आप कर सकते हैं, 25 से 30 प्रश्न कर सकते हैं कि ये एक मतलब डाटा रहेगा कि इतने के बीच में पूछे जा सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा और इसी के हिसाब से अपने को तैयारी करना है। वो +-5 आप लेकर के चलिएगा, ठीक है। इतिहास से भी अपना क्या है, तो इतिहास से भी जो है अपना 15 से 20 प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। भूगोल से कितने, तो भूगोल से 10 से 15 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भूगोल से कितने, तो 10 से 15 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसी तरीके से सामान्य विज्ञान से अगर बात करेंगे तो 15 से 20 क्वेश्चन। कितना सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान से अगर हम बात करेंगे तो 10 से लेकर के 10 नहीं, सामान्य विज्ञान 15 से 20 तक, 15 से 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये एक मैं अनुमान बता रहा हूं। राज व्यवस्था से 8 से लेकर के 12 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं, ठीक है। राज व्यवस्था, राज व्यवस्था से कितने, तो 8 से लेकर के 12 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। राज व्यवस्था से 8 से 12 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अर्थव्यवस्था से 5 से 8, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। अर्थव्यवस्था से कितने पूछे जाएंगे, तो 5 से 8 प्रश्न अर्थव्यवस्था से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करेंगे तो बिहार विशेष से 5 से 10, ठीक है। बिहार स्पेशल, ठीक है, बिहार विशेष से कितने, तो बिहार विशेष से 5 से 10 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और विविध की बात करेंगे तो इसमें भी आपसे 5 से 10 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 5 से 10 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कुल योग इसमें कितने, तो 100 क्वेश्चंस। कुल कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो 100 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। 200 मार्क्स तो होंगे, कितने होंगे, 200 मार्क्स होंगे। सॉरी। इसी तरीके से जब हम मुख्य परीक्षा की बात करेंगे तो आप लोगों को ये तो पता है कि मुख्य परीक्षा में एक पेपर आपका हिंदी का हो जाएगा जो कि क्वालिफाई नेचर का होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं किसके बारे में, तो ये देख लेते हैं मुख्य परीक्षा के बारे में कि हमारा मुख्य परीक्षा का क्या रहेगा। एक अनुमान, अनुमान के बारे में हमने बात किया और फिर हमने कहा कि ये किसका डिस्क्रिशनरी पावर है, तो ये विशेष अधिकार है बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग का कि वो कितने प्रश्न पूछेगा। लेकिन फिर भी सामान्य अध्ययन 70 से 75 प्रश्न लगभग रहेंगे। सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन, ठीक है। सामान्य अध्ययन जो अभी हमने पीछे देखा जिसमें इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान, राज व्यवस्था, समसामयिक अर्थव्यवस्था, बिहार विशेष, विविध, तो सामान्य अध्ययन 70 से 75 क्वेश्चंस रहेंगे। इस बात को नोट करिएगा। सामान्य अध्ययन में इतने प्रश्न आपको रहेंगे जिसमें इतिहास, भूगोल ये सब है। गणित और मानसिक योग्यता 20 से 25 प्रश्न आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, गणित एवं मानसिक योग्यता, ठीक है। मानसिक योग्यता कितनी, तो गणित एवं मानसिक योग्यता 20 से 25 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसी के साथ आगे हम बढ़ते हैं तो समसामयिक घटना जो है 5 से 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। समसामयिक घटना कितनी है, तो समसामयिक घटना कितनी है, तो 5 से 10 प्रश्न है और कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो कुल प्रश्न की संख्या ये भी 100 मार्क्स, सॉरी 100 क्वेश्चन, ठीक है। कितने, तो 200 मार्क्स, ठीक है। इसको नोट करिएगा 200 मार्क्स।
और 0.2 जो है वो क्या है, तो निगेटिव है। तो बिल्कुल इसी को ध्यान में रख करके आपको क्या करना है, तो एक अपनी सम्मिलित रणनीति को बनाना है। और मैं हमेशा लगातार आप लोगों के साथ मिलता रहूंगा इसी तरीके के कुछ इंफॉर्मेटिव और जेनेरिक वीडियो को लेकर के, कि आपको किस तरीके से करना है कि आपकी तैयारी जो है वो संपूर्ण हो, और जिसका सपना आप एक लंबे समय से संजो करके रखे हैं वो आपका सपना पूरा हो। तो बिल्कुल इसमें एडुटेरिया जो है आपके साथ है, एडुटेरिया हर कदम पे आपका मदद कर रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।